प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ इस वीडियो के वसीले से कलाम खुदा की बाबरकत बातें शेयर करूं। आइए मेरे साथ कलाम खुदा में से एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। आइए मेरे साथ इस वीडियो के लिए जो मरकजी आयत है उसकी तलावत करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और हम उसकी अजीजों 20 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 11वां बाब और उसकी 20 आयत को मेरे साथ देखिएगा। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े जाहिर होते थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। आज याद रखिएगा, बाइबल में से हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है अनरिपेंटेंट, जिसे उर्दू में कहा जाता है गैर ताइब दिल। ऐसा दिल जो तौबा कबूल नहीं करता, ऐसा दिल जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। जो वर्स अजीजों हमने पढ़ी है ना, इस वर्ष में साफ दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह कुछ इलाकों के अंदर प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के साथ साथ वहां मोजज़ात भी कर रहे हैं। और मोजज़ात देखने के बावजूद, प्रचार को सुनने के बावजूद बाइबल ये कहती है वहां के लोगों ने तौबा नहीं की, मन नहीं फेराया, बदलाव को कबूल नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती 11 की 20 अजीजों आज की कलीसियाओं को एक अजीम सबक सिखाती है। मत्ती 11 की 20 क्या सबक सिखाती है कि अगर कोई इरादतन तौबा नहीं करता तो दरअसल ये उसका गुनाहे अजीम है। अगर कोई जानबूझकर, अगर कोई कसदन, अगर कोई, मैंने कहा जानबूझकर इरादतन तौबा नहीं करता तो बाइबल ये कहती है वो शख्स दरअसल गुनाहे अजीम का शिकार है। अब सुनो अजीजों, अजीम एजाज और अजीम इस्तेकाक के साथ अजीम जिम्मेदारी भी वाबस्ता होती है। और ऐसी जिम्मेदारी के लिए गफलत सख्त मलामत की पेश रो रहती है। जो लोग, मैंने कहा, गफलत में रहते हैं, सोए रहते हैं, लापरवाही में रहते हैं, वो ये जान लें कि दरअसल ऐसी हालत उनकी सख्त मलामत को लेकर आएगी। क्योंकि जब खुदा ने अजीम पोजीशन दी है, खुदा ने जब ग्रेट पोजीशन दी है, ग्रेट प्रिविलेज दिया है, तो उसके साथ साथ बाइबल कहती है खुदा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। और वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने फराइज के लिए लापरवाह रहते हैं, बाइबल कहती खुदा उन पर सख्त मलामत करेगा। खुदा उन्हें झिड़केगा, उन्हें डांटेगा, अपना कहर उन पर जारी करेगा। कलीसिया, ये बात 100% सच है कि जिनको बदलाव के वसाइल मुहैया किए जाते हैं, अगर वो उनकी कदर ना करें तो उनसे सख्त तरीके से बाज पुर्स की जाएगी। क्योंकि खुदा उन्हें मौका दे रहा है, उन्हें माहौल दे रहा है, उन्हें वसाइल दे रहा है, लेकिन वो लोग कदर नहीं कर रहे, ना तौबा को वेलकम कर रहे हैं, ना मन फेरा रखे हैं, ना बदलाव को एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो बाइबल अजीजों ये वाज़िया कहती है खुदा उनको सख्त तरीके से, खुदा उनकी सख्त तरीके से बास पुर्स करेगा, उनसे हिसाब लेगा इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें बदलाव के लिए वसाइल दिए, मैंने तुम्हें माहौल दिया, लेकिन तुमने तहकीर की उन सब नेमतों की जो वसाइल, माहौल और बरकत और मौके की शक्ल में तुम्हें मैं देता रहा।
जब मसीह खुदावन ने उन इलाकों में मनादी की तो याद रखना, वो उनको मलामत उस वक्त नहीं कर रहा था, बल्कि नरम मिजाजी से उनको तौबा का प्रचार कर रहा था। कलीसिया बाइबल साफ सिखाती है कि यीशु मसीह ने जब एवेंजलिज्म का आगाज किया तो उनका सबसे पहला प्रचार यही था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ये सोचो कि ये प्रचार जो था ये नरम मिजाजी से था ताकि लोग कायल हो जाएं। अब इसमें भेद ये था कि हिकमत पहले दावत देती है, हिकमत पहले दावत देती है। और याद रखना, खुदा की हिकमत को यीशु मसीह कहा गया बाइबल में कि यीशु मसीह खुदा की हिकमत है। अब हिकमत क्या कर रही है कि पहले लोगों को दावत दे रही है तौबा के लिए, लेकिन जब उसकी दावत की तहकीर की जाती है तो वो बाइबल कहती है अब उन्हें सख्ती से मलामत करता है। जब ये देखता है कि वो लोग मेरी दावत को नाचीज जानते हैं तो इस तरह से खुदा उन्हें सख्ती से मलामत करता है, सख्ती से उन्हें झिड़कता है। बताइए इन शहरों पर कौन सा गुनाह का इल्जाम था, जिन शहरों पर खुदावन ने मलामत की गए, जिनके बीच में प्रचार और इसके साथ साथ मुजज़ात भी किए, उन शहरों पर मैंने कहा कौन से गुनाह का इल्जाम था। तो याद रखिएगा, इन पर इल्जाम यह था कि उनको तौबा के वसाइल, मौका, माहौल और फजाइल मुहैया किए गए, लेकिन अफसोस उन्होंने इनसे फायदा नहीं उठाया और अपने दिल सख्त कर लिए। अब बाइबल कहती है मसीह खुदावन ने उन पर मलामत की है, उन पर अफसोस किया गया। अजीजों, बहुत सारे लोग आज भी चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग आज भी हम्दो सना करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी खुशखबरी से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन याद रखना वो तौबा नहीं करते। चर्च जाते हैं, हम्दो सना करते हैं और मैंने कहा कलाम से लुत्फ उठाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अजीजों, याद रखिएगा, दानिस्ता तौबा ना करना कहा जाता है मुहल्लक और खतरनाक गुनाह है। ऐसे अमल से, ऐसे फेल से बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। अजीजों, सबसे बड़ी और अहम तालीम जिस मौजू पर यूहन्ना ने दी वो मौजू यही था कि तौबा करो, और सबसे बड़ी और सबसे अहम तालीम जिस मौजू पर यीशु मसीह ने दी वो मौजू भी यही था कि तौबा करो। रसूलों ने भी सबसे बड़ी और अहम तालीम जिस मौजू पर दी वो भी यही थी कि तौबा करो, मन फिराओ, बदलाव को कबूल करो। अजीजों, याद रखिएगा, इन जमानों के अंदर एक ही मौजू को बार बार लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात के लिए है कि लोग प्रचार को कबूल नहीं करते। मसीह खुदावन ने याद रखना उन इलाकों पर इसलिए मलामत की कि हो सकता है कि वो लोग अपने आप को झिड़कें, हो सकता है कि लोग अपनी बेवकूफी का इकरार कर लें। लेकिन अजीजों, अजीब बात यह है कि ना तो वो लोग पछताए, ना उन लोगों ने अपने आप को झिड़का और ना ही वो बदलाव के लिए तैयार हैं। जिन शहरों पर याद रखना मसीह खुदावन ने मलामत की है, आइए उन इलाकों की तफसील को पढ़िए जरा। 22 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यूं लिखा है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और आगे 23 आयत कहती है, कुफरनहुम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मोजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। अब इन 2 वर्सेस में 3 इलाकों का जिक्र किया गया है।
अजीजों, वो इलाके कौन से कि नंबर 1 में खराजीन, नंबर 2 में बैतसदा और तीसरा नंबर कुफरनहुम। इन इलाकों के अंदर मसीह खुदावन ने, बाइबल कहती है, अजीजों, मोजज़ात किए। इन इलाकों के अंदर मसीह खुदावन ने, बाइबल कहती है, प्रचार किया। लेकिन अफसोस यह है कि अजीजों, इन इलाकों ने दानिस्ता तौर पर मसीह खुदावन से मुंह मोड़ लिया। उसके मोजज़ात का यकीन नहीं किया, उसकी करामात का यकीन नहीं किया और उसकी तालीम का भी यकीन नहीं किया। अजीजों, आप बराए करम इन इलाकों की सख्त दिली और इन इलाकों की बेरा रवी को इमेजिन कीजिए। ये किस कदर बुत परस्त और किस कदर बद इखलाक और ऐशो इशरत में गिरफ्तार थे। अजीजों, जो मोजज़े उनमें जाहिर हुए थे, उनसे उनको मसीह के लिए कायल हो जाना चाहिए था। मोजज़ात, बाइबल गवाह है, हमेशा लोगों के लिए अजीजों बदलाव का जरिया बनते हैं। मोजज़ात तौबा के लिए जबरदस्त लोगों को तहरीक देते हैं। आप कलाम खुदा में बेशुमार ऐसे वाकयात का जिक्र पढ़ोगे। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया था, तो बाइबल गवाह है अजीजों, गिरदो नवा के बेशुमार गांव के लोग जोग दर जोग यीशु से मिलने के लिए जमा हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर इस मोजज़े को लेके बहुत बड़ी कायलियत पैदा हो चुकी थी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो मोजज़ात इन लोगों के बीच में हुए थे, इनको इन मोजज़ात के वसीले से मसीह खुदावन को आने वाला मसीहा तस्लीम करना चाहिए था। अजीजों, खराजीन और बैतसदा के इन इलाकों पर मसीह खुदावन की बड़ी मेहरबानी हुई, लेकिन अफसोस कि इन इलाकों ने खुदा की मेहरबानी की बेकदरी की। खुदावन ने इन्हें, याद रखना, मोजज़ात दिखाए, खुदावन ने इन्हें तालीम दी, बड़ी बड़ी करामात इनके बीच में हुई, डिलीवरेंस के, हीलिंग के, मेरिकल्स के काम हुए, लेकिन बाइबल कहती है इन लोगों ने बेकदरी की है। अजीजों, यहां इन इलाकों का मुकाबला जब दूसरे इलाकों से किया जाता है जिन्हें अभी तक खुशखबरी सुनाई नहीं गई, तो फिर इन पर अफसोस किया जाता है कि उन्हें तो सुनाई नहीं गई, पर तुम्हें तो खुशखबरी सुनाई गई, पर तुमने उसकी बेकदरी की है। 22 आयत कहती है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। किन को खुदा मुखातिब करके कह रहे? खराजीन को और बैतसदा को कह रहे, तुम्हें रोशनी दी गई लेकिन तुमने उसकी बेकदरी की, और तुम्हारी निस्बत कहा यह गया, सूर और सैदा का हाल तुमसे बेहतर होगा, तुम्हारी सजाएं ज्यादा होंगी, तुम्हारी तकलीफें ज्यादा होंगी, तुम ज्यादा दर्द में, ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ोगे। अब इसकी वजह यह बताई जाती है कि इन लोगों ने खुशखबरी का यकीन नहीं किया। अजीजों, खराजीन और बैतसदा कभी भी दूसरे लोगों से या दूसरे इलाकों से बुरे कभी भी साबित ना होते। इनमें तौबा की मुनादी की गई है, इसलिए उनसे ज्यादा बुरे साबित हो रहे हैं, क्योंकि ना तो बुत परस्ती छोड़ी, ना ऐशो इशरत और ना की बद इखलाकी के काम छोड़े। इसका मतलब यह है कि जिसको तौबा की मुनादी की जाती है, अगर वो तौबा नहीं करता तो उसका हाल दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा बुरा होगा। जिसको प्रचार किया जा रहा है, जिसको चर्च में आने का मौका दिया जा रहा है, और इन मौक़ों से, इन खुदा के फजाइल से वो फायदा नहीं उठाता, तो मैं ये कह रहा हूं ऐसे लोगों की सजाएं फिर दूसरों से ज्यादा होंगी। अजीजों, हर वो इंसान जो बाकायदा अंजीली खुशखबरी सुनता है और इसके बावजूद बदलाव
के लिए तैयार नहीं है, उसे खुदावन के इन अल्फाज को सुनकर कांप जाना चाहिए कि तुम्हारी हालत दूसरों से ज्यादा बदतर होगी। क्योंकि ऐसे लोगों पर मसीह ने अफसोस भी किया कि इनको मैंने मौका दिया, माहौल दिया, वसाइल दिए, लेकिन अफसोस इन लोगों ने अपने बुरे काम नहीं छोड़े। अजीजों, ऐसा शख्स अपनी सख्त दिली के सबब से खुदा का गुनहगार ठहर जाता है, और ऐसा शख्स चाहे कितना भी बा-इखलाक, बा-इज्जत क्यों ना हो, दर हकीकत वो अपनी जात में खराजी और बैतसदा के बाशिंदों के जैसा ही है। वो भी बा-इखलाक, बा-इज्जत लोग थे, लेकिन उन्हें मोजज़ात देखने का मौका दिया गया, उन्हें प्रचार किया गया, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फेराया। अपने बुरे कामों से, नशों से, बेरा रवि, गुमराही से वो लोग बाज नहीं आए। और इन बातों के करके मैंने कहा, उनका हाल बुरा पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है कि तुम्हारा हाल सूर और सैदा से ज्यादा बुरा होगा। अजीजो, सूर और सैदा अगरचे रूहानी रोशनी से महरूम रहे, तो भी खुदावन ने खराजी और बैतसदा के लोगों को रोशनी अता की, मगर उन्होंने अपनी सख्त दिली का मुजाहिरा किया और खुदा के इन वसाइल को नजरअंदाज किया। आज के दौर में भी याद रखना, ऐसी किस्म के लोग पाए जाते हैं जिनको अंजील की रोशनी दी जाती है, जिन्हें इबादत में आने का मौका दिया जाता है, जिन्हें प्रचार सुनने का भी खुदा की तरफ से मौका, माहौल दिया जाता है। लेकिन अजीजों, ऐसे लोग जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है, दरअसल वो बेहिस और मुर्दा हैं। वो अपने अमाल और अपनी हरकत से अपने सख्त रवैये को दिखाते हैं। और अजीजों, खुदा के वसाइल और उसके फजाइल की वो अपने हाथों से, अपने कामों से तहकीर करते हैं। मैंने अक्सर ये कहा है कि लोग अपने कामों से खुदा के ग्रेस को गाली देते हैं। लोग अपने कामों से खुदा के मुहैया किए गए वसाइल को गाली देते हैं। हो सकता है वो मुंह से ना दें, लेकिन कामों से जो गाली दी जाती है वो मुंह की गाली से बड़ी गाली है। इसलिए अजीजों, चाहिए कि जब उन्हें खुदा बदलने के लिए मौका और माहौल दे रहा है तो इस चीज का फायदा उठाएं। लेकिन वो लोग जो फायदा नहीं उठाते, ऐसी सूरत हाल से सिर्फ एक ही नतीजा उनके लिए निकाला जाता है, वो ये कि खुदा की अदालत ऐसे लोगों के लिए ज्यादा सख्त कर दी जाएगी और वो दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा सजा पाएंगे। उनको तो रोशनी नहीं दी गई, उनको तो प्रचार नहीं किया गया, लेकिन जिनको किया गया प्रचार और जिनको रोशनी दी गई, सवाल बड़ा ये होता है, क्या उन्होंने उसकी इज्जत की? क्या उन्होंने एहतराम किया? क्या उन्होंने इसे कबूल किया कि नहीं किया? कलीसिया, याद रखिए, बनी नो इंसान के अजीम गुनाहों में जिस गुनाह को सबसे बड़ा और घिनौना गुनाह तस्वर किया जाता है, वो ये है कि इंसान अंजील के बाबरकत पैगामात को सुनता रहे, लेकिन फिर भी तौबा के लिए वो तैयार न हो और अपनी रूहानी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी रूहानी फराइज के लिए वो सोया रहे, वो गफलत में रहे, वो लापरवाही में रहे और मुसलसल वो नजरअंदाज करता रहे खुदा के मुहैया किए गए माहौल, मौके को और वसाइल को। अजीजों, कलाम खुदा हमें बार बार आगाह करता है इस बात के लिए कि खुदा ने जब हमें अजीजों मौका, माहौल दिया है तो उसकी कुछ मर्जी है। वो चाहता तो ये चीजें हमसे बाज रखता, लेकिन अगर उसने ये चीजें हमें अता की गए तो उसकी मर्जी को जानिए। आइए अमाल 3 बाब की 19 आयत को पढ़ते गए। यहां पर लिखा है, अमाल 3 बाब उसकी 19 आयत में,
बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। अजीजो, जब खुदा किसी को, याद रखना, मुआफ करता है, खुदा जब किसी गुनहगार को खाकसार और आजिज बनते देखता है तो उसे जब वो फिर माफ करता है तो उसमें दो बातों को जरूर शामिल करता है। ऐसे शख्स की माफी में वो दो बातों को शामिल करता है। नंबर एक में वो इस बात को शामिल करता है कि उसके गुनाहों को मिटा डालता है। उसके माजी के कितने भी किरमजी और बेशुमार और घुनौने गुनाह क्यों ना हो, उन्हें अपने लहू से मिटा डालता है। और नंबर दो में ऐसे शख्स के गुनाहों को फिर वो कभी याद नहीं करता। मुआफी में वो दो बातें जरूर शामिल करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए मोहतात हो, अपने लिए तैयार हो और अपने बदलाव को कबूल करें। और इसके इवज याद रखना, खुदा हमारे साथ दो बातें जरूर अमल में लाता है। हमारे गुनाहों को फिर वो कभी याद नहीं करता और फिर उन्हें मिटा डालता, उनके वजूद को खत्म कर देता है। अजीजों, याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि गुनाह की उम्र इंसान की जिंदगी में बस उसकी तौबा तक रहती है। अगर वो 50 साल की उम्र तक तौबा नहीं करता तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में गुनाह की उम्र 50 साल हो चुकी है। 100 साल तक तौबा नहीं करता तो उसकी जिंदगी में उस गुनाह की उम्र 100 साल हो चुकी है। पर याद रखना, जिस दिन वो सच्चे दिल से खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है तो अजीजों, उसी दिन याद रखना उसकी जिंदगी से गुनाह का खात्मा कर दिया जाता है। अजीजों, हकीकी मसीही जिंदगी की बुनियाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि बस तौबा की जाए, बल्कि हकीकी मसीही जिंदगी की बुनियाद दरअसल दो बातों पर है। और वह ये है कि तौबा के साथ साथ मुकम्मल तौर पर रज्जू भी लाया जाए, क्योंकि अमाल 3:19 यही कहती है कि बस तौबा करो और रज्जू लाओ। तो सच्ची रिपेंटेंस की जो फाउंडेशन है वो दो बातों के ऊपर है। एक याद रखना, तौबा, और दूसरा मुकम्मल रज्जू लाना। अजीजों, तौबा के साथ अगर रज्जू लाना नहीं है तो फिर गुनाहों का मिटाया जाना भी नहीं है। और तौबा करने और खुदा की तरफ मुकम्मल रज्जू लाने से फिर अजीजों गुनाहों की मुआफी की जिंदा उम्मीद हासिल हो जाती है। आप मुतमिन हो जाते हो, आपके अंदर इलाही तसल्ली आती है कि खुदा ने मेरे सब घनौने गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि मैंने उसे अपना एलानिया शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। अजीजों, गुनाहों की मुआफी का आरामदेह फल पता है क्या है? गुनाहों की मुआफी का आरामदेह फल मैंने कहा क्या है? तो याद रखिएगा, जब इंसान की जिंदगी में ताजगी के दिन आते हैं तो दरअसल यही गुनाहों की मुआफी का सच्चा फल है। और अजीजों, ताजगी तभी आती है जब, मैंने कहा, वो गुनाहों की मुआफी हासिल कर लेता है। और अजीजों, इसके साथ साथ जब उसकी जिंदगी में ताजगी का फल लगता है तो फिर खुदा की तरफ से उसे, याद रखना, पूरी तसल्ली हासिल होती है कि उसके माजी को उसे अलग कर दिया गया है और अब उसकी मौजूदा और आने वाली जिंदगी को खुदा के प्लान के मुताबिक नया कर दिया गया है। अजीजों, जब इस वर्ष को पढ़ा जाता है, अमाल 3:19 में सबसे पहला लफ्ज पस इस्तेमाल किया गया है। अब पस लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह होता है आखिरकार। इसका मतलब यह होता है
انجام یا حاصل کلام یا خلاصہ یا نتیجہ. اب بائبل یہ کہتی ہے کہ اعمال 3:19 میں کہ تمہارا وقت بہت بیت گیا. اب تمہارے جیون کا خلاصہ یا نتیجہ یا انجام یہ ہونا چاہیے کہ توبہ کر لو. تم جتنا وقت گزار آئے ہو وہ تو چلو بیت گیا، پر اب تمہارا آخر کار یہ ہونا چاہیے کہ تم بدلاؤ میں آ جاؤ، اپنا من پھراؤ. عزیزو آئیے ذرا ایک ورس کو پڑھیے گا. لوکا کی انجیل 12واں باب اس کی 47 اور اس کی 48 دو آیات کو پڑھیں گے. یوں لکھا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا. اور 48 آیت کہتی کہ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا. اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اسے بہت زیادہ طلب کریں گے. عزیزو بائبلی کلیے کے مطابق یاد رکھیے گا، فرض سے لا علمی گناہ کو اور اس کی سزا کو کم کر دیتی ہے. جب فرض سے لا علمی ہو تو اس میں گناہ کی سزا اور گناہ کو کم گنا جاتا ہے. لیکن اگر خدا کی مرضی کو جان لیا جائے اور اس کے باوجود اس کے موافق عمل نہ کیا جائے تو پھر یاد رکھنا عزیزو، اس میں گناہ کو زیادہ اور سزا کو بھی زیادہ گنا اور شامل کیا جاتا ہے. تو اس میں آج کے لوگوں کو محتاط رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ لا علمی میں کر رہے ہو تو وہ بات اور ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر رہے ہو تو وہ معاملہ پھر اور نہیں ہے. عزیزو ہماری فرض سے لا علمی جزوی معافی تو دلا سکتی ہے، ہماری فرض سے لا علمی جزوی معافی تو دلا سکتی ہے، مگر مکمل معافی نہیں دلا سکتی. مکمل معافی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اپنے بدلاؤ کے لیے تیار ہوں. آئیے عزیزو میرے ساتھ ذرا گنتی 15 باب کی 29 اور اس کی 32 آیات کا یہاں مطالعہ کرتے کہ میرے ساتھ دیکھیے گا. جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی، جو ان میں رہتا ہو. 30 آیت کہتی ہے، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اب اس حوالے میں نا عزیزو 2 طرح کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا گناہ ہے سہون. سہون گناہ سے مراد ہے وہ گناہ جو لا علمی میں کیا جائے، وہ گناہ جو ناواقفیت میں ہو جائے، ایسا گناہ جو نادانستہ ہو، اسے بائبل کہتی ہے وہ سہون گناہ ہے اور اس کی سزا بھی کم ہے. ایک گناہ دوسرا ہے جس کو بائبل بے باکی کا گناہ کہتی ہے. بے باکی سے مراد ہے دلیر ہو کر جو گناہ کیا جاتا ہے، نہ ڈر ہو کر جو گناہ کیا جاتا ہے. ایسے گناہ کے لیے بائبل کہتی کہ ایسے شخص کو جو بے باک اور دلیر ہو کر کرتا ہے اسے قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے اور اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا. اب عزیزو بائبل کے مطابق ہم یہ پڑھتے ہیں، جب وہ گناہ جو خدا کی مرضی کے جاننے کے باوجود کیا جائے شریعت میں بے باکی کا گناہ کہلاتا ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. اور عزیزو
अपने फराइज का इल्म हो और उन्हें अमल में ना लाया जाए तो गुनाह की शिद्दत भी ज्यादा हो जाती है। और जब गुनाह की शिद्दत ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि फिर खुदा के कहर का दबाव और उसकी भी शिद्दत ज्यादा है। अब गुनाह की शिद्दत के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने खुदा के गजब को अपने हाथों से दुगना किया है, जबकि खुदा, याद रखना, ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अजीजों, खुदा ऐसे शख्स को बजा तौर पर ज्यादा सजा देगा क्योंकि जानबूझकर गुनाह बड़ी खुदसरी और हमाकत लाता है। खुदा ऐसे शख्स को बजा तौर पर ज्यादा सजा देगा क्योंकि जानबूझकर गुनाह करना बड़ी खुदसरी और बड़ी हमाकत है। सो अजीजों, बाइबल के बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जो इस बात की तालीम देते हैं, जो इस बात का प्रचार करते हैं कि आसमान की बादशाही में ईमानदार लोगों के लिए अजर के दर्जात हैं। बाइबल कहती है आसमान की बादशाही में ईमानदार लोगों के लिए अजर के दर्जात हैं, तो बिल्कुल उसी तरह दुनियादार और शरीर लोगों के लिए जहन्नम में भी सजा के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसलिए तो कहा गया कि खराजी और बैत सदा की सजाएं दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये है कि सजाओं के दर्जात हैं। तो याद रखिएगा अजीजों, जो अशखास चर्च जाने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद, वो तौबा के लिए, मन फिराने के लिए, खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते, रूहानी फराइज के लिए तैयार नहीं होते, अजीजों याद रखिएगा, वो अपने हाथों से खुद अपनी तकलीफ को, अपनी सजा को ज्यादा करने के लिए जिम्मेदार हैं। अजीजों, वो वाहिद गुनाह है जो लोगों को जहन्नम के हवाले कर देता है। और वो गुनाह पता है क्या है? वो गुनाह ये है कि मसीह खुदावन पर ईमान ना लाया जाए और तौबा से सारी जिंदगी मुंह मोड़ा जाए। तो दरअसल ये वो गुनाह है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। अजीजों याद रखिएगा, जहन्नम में दुखों की शिद्दत का फैसला इस बात से तय किया जाएगा कि इंसान ने कितने फजल के वसाइल और कितने तौबा के मौक़ों की तहकीर की है। इससे डिसाइड होगा कि इसकी सजा दूसरों से कितनी ज्यादा की जाए, कितना ज्यादा इसे शिद्दत में, कितना ज्यादा इसे तकलीफ में रखा जाए। अजीजों, ये खुदा ही जानता है कि जहन्नम का कौन सा हिस्सा ज्यादा तकलीफ दे होगा या कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, ये खुदा ही जानता है। लेकिन मैं आपसे साफ कह चुका हूं कि जहन्नम में दुखों की शिद्दत का फैसला सिर्फ इस बात से तय किया जाएगा, इस आदमी ने कितने प्रचार रद्द किए, इस आदमी ने कितने खुदा के पैगामात की तहकीर की है। अजीजों, बदलाव के लिए सारी जिंदगी सुनना काफी नहीं, बस एक प्रचार काफी है। यूना ने नैनवा में जाके सिर्फ एक ही प्रचार किया था और वो पूरा शहर बदल गया था। अजीजों, इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं हो सकता कि खुदा मेहरबानी करता रहे और वो हमें मौका माहौल देता रहे और इंसान उसकी हकारत करता रहे। ये याद रखना, फेल जो है ये खुदा की जात में नागवारा है। अब सुनो, एजाज और शर्फ के लिहाज से उनके दर्जात को भी बुलंद किया जाएगा जो खुदा की मर्जी अपने लिए जानकर फौरन उसके मुआफिक अमल करते हैं। उनके एजाज और उनके शर्फ को बुलंद किया जाएगा। और इसके बरक्स याद रखना, वो लोग जो खुदा की मर्जी को जानकर उसके मुआफिक अमल नहीं करते, उनके दुखों के दर्जात को, उनकी दुखों की शिद्दत के लेवल्स को बढ़ा दिया जाएगा, बुलंद किया जाएगा।
क्योंकि उन लोगों ने तौबा को कल पर डाल दिया था कि कल करेंगे। मुझे ये बताइए अजीजों, अगर कोई आज तौबा नहीं करता तो वो कल क्या करेगा? मैं आपको बताता हूं वो कल क्या करेगा। वो कल भी वही करेगा जो उसने आज किया है। तो आज क्या किया है? आज उसने तौबा नहीं की, तो वो कल भी तौबा नहीं करेगा। तो मुझे ये बताइए, फिर ऐसा ही शख्स परसों क्या करेगा? वो परसों भी वही करेगा जो उसने गुजरे कल में नहीं किया। गुजरे कल में भी उसने तौबा नहीं की, तो वो परसों में भी यही करेगा। ऐसा शख्स, याद रखना अजीजों, उसने पिछले 20 सालों में जो ढोल बजाए हैं ना, अगले 20 सालों में भी पाप के उन्हीं ढोलों को बजाएगा। वो पाप के उन्हीं कामों में मुर्तकिब रहेगा। जबकि अजीजों, खुदा उसे बार बार अपने खादमीन के वसीले से मौके मुहैया करता रहा, लेकिन अफसोस कि वो तौबा के लिए अपना मंसूबा कल पर डालता रहा। अजीजों, कहा जाता है जो अच्छा काम तुमने कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, अच्छे कामों के लिए और आसमानी बादशाहत की तैयारी के लिए। याद रखना, कभी अपने फैसलों के लिए लापरवाह और सुस्त मत रहिए। अजीजों, जिस गुनाह को आज लोग छोड़ना नहीं चाहते, उसकी हीलाबाजी और चालाकी तो देखें। अजीजों, ये इंसान की जिंदगी में अपनी शुरुआत बड़े नहायत खुशगवार तरीके से करता है, लेकिन अफसोस ये कि ये उसी इंसान के एंड को नहायत तल्ख बना देता है, नहायत तकलीफ दे बना देता है, क्योंकि आखिरकार ये सांप की तरह डसता है। आज गुनाह को जो लोग अपना दोस्त मानते हैं, याद रखना कल वो दुश्मन के जैसे उनके साथ बर्ताव करेगा, दुश्मन के जैसे वो उनका हाल कर देगा। इसलिए मोहतात रहिए कि बाइबल जिन चीजों से बाज रहने को कहती है, अजीजों, उन चीजों के लिए आपको मोहतात रहने की जरूरत है। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं। रोमियो 2:4 में लिखा है, रोमियो का खत 2 बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सबर की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। अजीजों, खुदावन खुदा की अदालत में ताखीर की 2 वजूहात को यहां बड़े वाज़िया तरीके से बताया गया है, और वो 2 वजूहात पता है क्या है? नंबर 1 में बनी नो इंसान के लिए खुदाए अजीम की मेहरबानी। खुदा मेहरबान है हम पर, वो मेहरबानी कर रहा है हम पर। अगर वो चाहे तो ना भी करे, हम उस पर केस नहीं कर सकते, हम उस पर दावा नहीं ठोक सकते, लेकिन अगर वो हम पर मेहरबानी कर रहा है तो ये उसकी दया है। और मैं ये कह रहा हूं, हमारे बुरे कामों की अदालत अगर वो नहीं कर रहा फौरन, और ये ताखीर में है, तो इसमें बड़ी वजह यह है कि खुदा हम पर मेहरबानी कर रहा है, हमें बदलाव के लिए हमें मौका दे रहा है। नंबर 2 में अजीजों जो वजह है वो ये है कि बनी इंसान की तौबा के लिए खुदाए अजीम का तहम्मुल। एक तो वो मेहरबानी कर रहा है और दूसरा वो तहम्मुल कर रहा है। अदल नहीं हो रहा फौरन, तो इसके पीछे 2 वजूहात मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि खुदा लोगों पर मेहरबानी कर रहा है, और नंबर 2 खुदा लोगों के बदलाव के लिए तहम्मुल कर रहा है। अजीजों, खुदा की मेहरबानी का मतलब है कि वो गुनहगारों पर रहम करता है कि वो तौबा करें, और खुदा के तहम्मुल का मतलब यह है कि वो इंसान की बुराई और बगावत की सजा को इल्तवा में, यानी टाल मटोल में डाल रहा है। वो कितना मेहरबान, शफीक और दयालु खुदा है कि इंसान की मौत तक उसके बदलाव का इंतजार करता है।
अजीजों, इंसान के लगातार इश्तियाल अंगेज कामों के बावजूद खुदा अपने कहर पर जब्त रखता है। ऐसा हुआ नहीं, नए एहदनामा के बाद फजल के जमाने में ऐसा हुआ नहीं कि आज अगर कोई गुनाह करे तो फौरन उसकी सजा उसे दी जाए। इसका मतलब है कि खुदा ने अदालत का एक दिन मुकर्रर कर दिया है और तब तक खुदा अपने कहर को जब्त में रखता है। और अजीजों, ये इसलिए है कि दूसरा पतरस 3:9 आयत कहती है, खुदा चाहता है कि सब लोग तौबा करें। वो नहीं चाहता कि कोई मरे, वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, तौबा का मतलब इरादे और रवैये की तब्दीली है। और जब इन चीजों में तब्दीली आती है तो इंसान के अमालो हरकत और फिर उसके करदारो तबाह में भी तब्दीली आती है। अगर अजीजों इरादे और रवैया नहीं बदला तो करदारो तबाह नहीं बदला, अमालो हरकत नहीं बदले। सो अजीजों, तौबा से मुराद सिर्फ ज़हनी तौर पर अपने गुनाहों की हकीकत को तस्लीम करना नहीं है, बल्कि इससे मुराद यह है कि सच्चे दिल से खुदा की तरफ मुड़ा जाए और अपने गुनाहों को हमेशा के लिए तर्क किया जाए। आइए एक आखिरी वर्ष को पढ़ते हैं। रोमियो का खत उसका 2 बाब उसकी 5वीं वर्ष में लिखा है, रोमियो 2:5 में, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। गैर ताइब दिल, यही हमारा टॉपिक है ना, अनरिपेंटेंट, यही हमारा टॉपिक है। अनरिपेंटेंट, जिसको रोमियो का खत गैर ताइब दिल कहता है, इससे मुराद है तौबा ना करने वाला। इससे मुराद है अपने लिए खुदा के कहर और गजब को जमा करने वाला। अजीजों, याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स गजब को मारा है। जब बाइबल यह कहती है रोमियो 5:2 में, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, गजब कमा रहा है, इसको यूनानी बाइबल इस तरह से देखती है कि तौबा ना करने वाला शख्स खुदा के कहर और उसके गजब की अपने लिए जखीरा साजी कर रहा है। जिस तरह गोदामों में अनाज को जखीरा किया जाता है, गैर ताइब दिल अनरिपेंटेंट शख्स जो है वो खुदा के कहर को अपने लिए जखीरा कर रहा है। और याद रखना, ऐसे लोग बाइबल के मुताबिक जो लोग अपने बुरे कामों की वजह से खुदा के गजब को जखीरा कर रखेंगे ना, वो ये बात जरूर याद रख लें कि अब तक ये खुदा के गजब का जखीरा उन पर ही खर्च होता रहेगा। ये खुदा के गजब का जखीरा उन पर सर्फ होता रहेगा। सो कलीसिया, जैसे लोग मालो दौलत को जखीरा करते हैं, वैसे ही गैर ताइब दिल जो शख्स है ना, बाइबल कहती है वो खुदा के गुस्से को, खुदा की अदालत को, खुदा के कहर को अपने लिए ढेर लगा रहा है, जमा कर रहा है। अजीजों, दानिस्ता गुनाह में खुदा की मेहरबानी और उसके तहम्मुल की तहकीर होती है। होश के नाखन लीजिए, जानबूझकर किए गए कामों में खुदा के कलाम, उसके आइन और उसकी मेहरबानी और उसके तहम्मुल की तहकीर हो रही है। सो तमाम गुनहगारों को तौबा पर माइल करने के लिए खुदा का तरीकाकार ये है कि वो उन्हें जानवरों की तरह हंकाता नहीं है, जानवरों की तरह खींचता नहीं है। आप सोचो, जानवर को जब मंडी में ले जाया जाता है तो एक आदमी आगे से खींचता है और दूसरा पीछे से हंकाता है। खुदा किसी भी शख्स को तौबा के लिए ऐसा नहीं करता, ना वो खींचता है और ना उसके एंजल्स उस आदमी को पीछे से हंकाते हैं कि ये तौबा करे। अजीजों, बाइबल ये कहती है खुदा बस हल्की सी बात करता है उसके मन में कि वक्त बहुत बीत चुका है,
तेरे गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं और मैं तुझे मौका देता हूं कि तू तौबा कर ले। कलीसिया जब दिल ही सख्त हो तो याद रखना उस इरादे को भी फिर बदला नहीं जा सकता। मैंने कहा जब दिल सख्त हो तो उसके इरादे अजीजों एक तो लाइलाज हैं और दूसरा बदलाव कबूल नहीं करते। तो याद रखिएगा ऐसे लोगों की फिर मंजिल कितनी भयानक होगी, कितनी अफसोसनाक होगी। अजीजों आज का दिन तमाम गुनहगारों के लिए खुदा तहम्मुल और सब्र करता है, मगर कल याद रखना उन्हीं गुनहगारों के लिए खुदा अपने कहर में खड़ा होगा, खुदा अपने अदल के लिए खड़ा होगा और वो वक्त रहम का नहीं होगा। सो हमारे कहर की मानद याद रखना, खुदा कोई गर्मा गर्म जज्बा नहीं रखता, बल्कि खुदा अपने कहर को अपनी सच्ची अदालत के वसीले से कायम करता है और सजाओं के वसीले से जारी करता है। जहां वो मोहब्बत करता है वहां वो अदल भी करता है। सो मैं आपको कह रहा हूं अजीजों, वो लोग जो बदलाव के मौके को जानबूझकर रद्द करते हैं वो अपने लिए जहन्नम में याद रखना सजाओं के दर्जात को बढ़ाते जा रहे हैं। वो अपनी तकलीफ की शिद्दत को बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि मैं आपसे कह चुका हूं यीशु मसीह ने जिन शहरों में तौबा की मनादी की थी उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन अब वक्त आया कि यीशु मसीह उन पर मलामत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हाल सूर और सैदा से ज्यादा बुरा होगा। उन्हें रोशनी नहीं दी गई पर तुम्हें तो दी गई। और ये चीजें मैं आज की कलीसियाओं पर और जो लोग मुझे सुन रहे हैं आप लोगों पर मैं लागू करना चाहता हूं। अजीजों, खुदा हमें चर्च जाने की तौफीक देता है, हमें मौका देता है, कलाम पढ़ने का सुनने का मौका भी देता है, उससे अमल करने का शाऊर समझ फजल सब दिया है। लेकिन अगर हम अजीजों इसको नजरअंदाजी में डाल दें तो याद रखना फिर अजीजों ये गफलत हमारे लिए सख्त मलामत को लाएगी। खुदा कभी भी याद रखना हमारी जिम्मेदारियों में मदाखलत नहीं करता। जो काम मुझे करने हैं वो मुझी को करने हैं। खुदा अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, हम अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसी मलामत और ऐसा अफसोस आप पर लागू किया जाए जो खराजीम पर, बैतसदा पर और कुफरनहूम पर लागू किया गया। अजीजों, खुदा ने याद रखना मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए ये फजल का जमाना इसीलिए रखा है कि हम हकीकी और सच्ची तौबा को दिल से वेलकम करें। सो आज के मैसेज के वसीले से खुदावंद आपको, आपके परिवार को बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का खुदा आपको फजल दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।